बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम क्लियरिंग इन द स्काई जो चैप्टर हमारा चल रहा था, लास्ट टाइम हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी। जैस जैस और उसके वालिद के दरमियान में जो गुफ्तगू हो रही थी वो ये हो रही थी कि जैस का वालिद उसे ये समझा रहा था कि कोई भी फसल, कोई भी सब्जी, कोई भी फसल, कोई भी चीज़ जो न्यू ग्राउंड के ऊपर, नई ज़मीन के ऊपर उगाई जाए, हैज़ अ बेटर फ्लेवर। उसका जो जायका होता है वो बेहतर होता है, अच्छा होता है, वो फसल अच्छी होती है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन लास्ट टाइम खत्म हुई थी, यहाँ पे हमारी डिस्कशन लास्ट टाइम रुकी थी। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग है। उस चेंजिंग को पहले नोट कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसे फॉलो करना है और आगे उसको चलाना है। चेंजिंग ये है बेटा कि ट्रांसलेशन साथ के साथ जिस तरह मैं आपको बताता जाता हूँ वैसे आप लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। उसकी जगह पे सिनोनिम्स के लिए जो कॉलम आप अलग से बनाया करते थे वो मैंने खुद ही बना दिया, उसको आप नोट करेंगे। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके साथ साथ हम सिनोनिम्स जो है वो फिर हम साथ करते जाएंगे। वेट अंटिल माई टोमेटोज आर राइप, उसके ये उसका वालिद कह रहा है, किसका? जैस का वालिद कह रहा है वेट अंटिल माई टोमेटोज आर राइप, आप इंतजार करें, रुकें, थोड़ा वेट करें यहां तक कि ये टमाटर पक जाएं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज इन योर लाइफ, आपने जिंदगी में इससे मीठे टमाटर कभी भी नहीं खाए होंगे। दे विल सून बी राइप टू, और ये जल्द पक भी जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वीटर भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, और जल्द पक के तैयार होने वाले भी होते हैं। आई सेड एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टोमेटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, मैंने ये देखा, डजन एक दर्जन, 12 लाइनें, रोज कतारें, उसका सिनोनिम्स इधर लाइन, सीरीज, कॉलम्स, यानी दूसरे लफ्जों में जैसे सब्जियां उगाने के लिए खेलियां बनाई जाती हैं, लाइनें बनाई जाती हैं, खेलियां बनाई जाती हैं जमीन के अंदर हल चला के। मैंने उस साफ किए हुए खित्ते के, वो जो साफ किया हुआ खित्ता था उसके निचली जानिब, पहली साइड पे निचली जानिब, लोअर साइड, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, उस खित्ते के निचली जानिब एक दर्जन, सॉरी हाफ डजन रोज, आधा दर्जन कतारें, कतारें कह लें बेटा या खेलियां कह रहे हैं, कतार खेलियां देखी टमाटरों की हुई। अब इसका मुहावरा सुने। मैंने कहा जब मैंने उस साफ किए हुए खित्ते के निचली जानिब आधा दर्जन या उससे ज्यादा साफ की हुई, एक दर्जन या उससे ज्यादा, डजन और मोर, एक दर्जन या उससे ज्यादा खेलियां, कतारें साफ की हुई देखी। देन अबव द टमाटो, फिर वो जो टमाटरों वाली खेलियां थी उसके ऊपर, यानी उसके साथ और ऊपर, वर हाफ डजन रोज ऑफ याम्स, आधा दर्जन कतारें कचालुओं की थी। कचालू कह लें या रतालू। देन अबव द टोमेटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ याम, फिर वो जो टमाटर उगे हुए थे, लगे हुए थे, उस एक दर्जन के साथ ऊपर आधा दर्जन खेलियां, कतारें रतालुओं की थी। अबव द याम्स, और फिर रतालुओं के ऊपर परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, 3 दर्जन खेलियां, कतारें पोटैटोज, आलुओं की थी। यानी तरतीब ये है, यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है बेटे, यहां पे रुक के जरा थोड़ा सा इसे समझ लें, ये कि ये तरतीब क्या बनती है। ये जो मैंने ब्रैकेट में किया हिस्सा बेटा, इसको जरा समझ लें। इस तरह से है कि वो सब्जी, वो खित्ता इस तरह से उगाया गया था कि सबसे पहले आधा, एक दर्जन यानी कि 6 खेलियां टमाटरों की लगी हुई थी, उसके साथ और ऊपर, बिल्कुल साथ और ऊपर आधा दर्जन, आधा दर्जन का हाफ डजन का मतलब आधा दर्जन, 6 खेलियां, 6 खेलियां जो थी वो रतालुओं की, याम्स की लगी हुई थी, जिसे हम कचालू भी कह सकते हैं। और उनके ऊपर तरतीब से अगली 36 लाइनें, 36 लाइनें मैंने कैसे कहा बेटा, 3 डजन, 1 डजन इज इक्वल टू 12, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएंगे। तो 36 लाइनें, 36 खेलियां मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो कह रहा है 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, इस तरीके से। यानी सबसे पहले टमाटर, फिर कचालू, टमाटर की 12 खेलियां, कचालुओं की 6 खेलियां, और आलुओं की 36 खेलियां। इस तरीके से ये बना के तरतीब से, आपस में गड़बड़ नहीं थी, मिक्स नहीं थी, मिली हुई नहीं थी, उनको तरतीब से इस तरीके से मिला के बनाया गया था।
बड़े खूबसूरत अंदाज में उस ओल्ड मैन ने, जैस के वालिद ने, बूढ़े आदमी ने उन सब्जियों को पहाड़ के ऊपर जाके एक छोटा सा खेत बनाया हुआ था। अब इससे आगे चले बेटा। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। वीड गैर जरूरी घास, जड़ी बूटी, यानी कि फसलों के अंदर, खेतों के अंदर जो खुद रहो घास होता है, जिसको बोया नहीं जाता, बल्कि वो गैर जरूरी जड़ी बूटियां जो खुद ब खुद उगाती हैं, खुद रहो घास भी जिसे कहते हैं, जो कि फसल के अंदर उसको तलफ कर दिया जाता है ताकि वो हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। किसान जो है उसको बड़ी एहतियात से साफ करके अपनी फसलों की हिफाजत करते हैं, उगाते हैं। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। मैंने उस कित्ते के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर, उस जमीन के अंदर, वो जहां पे टमाटर, कचालू और आलू बोए हुए थे, कोई घास ना देखी। आई लाफ्ड, मैं हंसा। वो नॉट दे ग्रो हियर, क्या यहाँ पे ये घास उगती नहीं है? आई वो नॉट लेट हिम, मैं इसको होने ही नहीं देता, मैं इसको उगने ही नहीं देता, मैं इसको बढ़ने ही नहीं देता। ही सेड, मेरे वालिद ने कहा मुझे। नाउ दिस इज व्हाट, अब ये वो चीज है, आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो बात है, ये वो चीज है जिस मकसद के लिए मैं आपको इन मुश्किल रास्तों से पहाड़ की चोटी पे लेके आया हूं। ये वो चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। ये एक साफ सुथरा तरीन कित्ता है, जमीन है जो मैंने देखा है। आई ब्रैग, मैंने शेखी बगारी। ये ब्रैग, इसका पैराग्राफ सिनोनिम्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीछे हो चुका है पिछले पैराग्राफ में। जो सिनोनिम्स रिपीट हो रहे होंगे उनको नहीं लिखेंगे, जो न्यू आएंगे उनकी लिस्ट बनाते जाएंगे। But I still don't see why you climbed on the mountain top of the on the top of this mountain to clear this patch. लेकिन मुझे ये बात, but I still don't see, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, why you climbed on the top of this mountain to clear this patch, कि आप हमेशा पहाड़ की चोटी पे क्यों आते थे? क्लाइंब, चढ़ाई चढ़ना, चढ़ाई चढ़ के क्यों आते थे? इसे साफ करने के लिए। टू क्लियर दिस पैच, इस कित्ते को साफ करने के लिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस जमीन के टुकड़े को आबाद करने के लिए, इस जमीन के टुकड़े को काबिल काश्त बनाने के लिए, ऐसे भी कहा जा सकता है। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। और फिर मैंने मजीद एक छोटी सी बात का इजाफा किया, वो ये किया कि एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, और आपने ये सारा काम डॉक्टरों की नसीहत के खिलाफ किया, डॉक्टरों के अहकामात के खिलाफ किया। विच वन, कौन से डॉक्टर? यानी जैसे ही मैंने डॉक्टर्स की बात की, उनकी नसीहत की, ऑर्डर्स की बात की, फौरन बोल पड़ा वो मेरा वालिद, विच वन, कौन से डॉक्टर? ही आस्क्ड लाफिंग, उसने हंसते हुए पूछा, मुस्कुराते हुए पूछा कि कौन से डॉक्टर, आप कौन से डॉक्टरों की बात कर रहे हैं? देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प। ओक, शाहबलूत का दरख्त, शाहबलूत का दरख्त, स्टम्प उसका तना। फिर मेरा वालिद एक बड़े शाहबलूत के दरख्त के तने के ऊपर बैठ गया। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प। ब्लैक गम, गूंद का दरख्त, स्टम्प, तना, सिनोनिम्स उसका साथ दिया गया, बताता हूं अभी डिटेल से। मेरा वालिद शाहबलूत के दरख्त का तने के ऊपर, मूंड के ऊपर, तने के ऊपर बैठ गया। एंड आई सैट डाउन ऑन द स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं अपने वालिद के साथ गूंद के दरख्त के तने के ऊपर बैठ गया। आमने सामने हम एक दूसरे के करीब करीब बैठ गए, बातें करने लगे। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन माउंटेन, जहां हम बैठे थे पहाड़ के ऊपर, ये वो जगह थी, ये वो प्लेस थी, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहां पे सूरज की किरणें जमीन तक आ सकती थी। ये वो जगह, ये वो इलाका था कि सूरज की जो रोशनी थी वो पहाड़ की उस चोटी के ऊपर पड़ सकती थी, आ सकती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस साफ किए हुए खित्ते के निचली जानिब, नीचे की जानिब, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ड प्लांट लोडेड विद ग्रीन टोमेटो। उस साफ किए हुए खित्ते के निचली जानिब एक रिम, एक दायरा, एक हल्का, एक छोटा सा एरिया था जहां पे डार्क स्टालवर्ड प्लांट्स, स्टालवर्ड ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, सिनोनिम्स भी उसका वहां पे आ गया, जहां पे ताकतवर पौधे थे, लोडेड विद ग्रीन टोमेटोज, जो कि सब्ज या कच्चे टमाटरों से लदे हुए थे। ग्रीन टोमेटोज सब्ज या कच्चे टमाटरों से लदे हुए थे, भरे हुए थे, यानी उनके ऊपर काफी फल आया हुआ था।
जहां पे हम बैठे हुए थे, उस रिम के निचली जानिब एक हल्का था, छोटा सा दायरा था। उस दायरे के अंदर मजबूत किस्म के ताकतवर प्लांट्स थे, किस चीज के? टमाटरों के। और वो कच्चे टमाटरों से, सब्ज टमाटरों से लदे हुए थे, भरे हुए थे, यानी उनके ऊपर भरपूर फल आया हुआ था। व्हाट इज द रीजन ऑफ योर प्लांटिंग दिस पैच ऑफ हेयर? आपकी वजह क्या है, रीजन? इस आपकी यहां इस चोटी के ऊपर आके, ऊंची जगह पे आके, वीराने के अंदर फसलें काश्त करने की, ये सब्जियां लगाने की वजह क्या है? उसकी वजह बता दें। आई आस्क्ड, मैंने दोबारा से पूछा, यानी मैं सवाल किए जा रहा था। और यहां नोट करते जाएं एक चीज कि तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो रिगार्डिंग क्लियरिंग इन द स्काई, मतलब इस ऊंची जगह के ऊपर ये जो उसने फसलें उगाई हैं, इन फसलों को काश्त किया है, उससे मुतल्लिक हैं। आपने ये नोट किया होगा उसके क्वेश्चन, आपने ये सारे इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना, आप यहां पे क्यों आए, आपने यहां पे फसलें क्यों लगाई, यहां पे घास होती नहीं है या आप होने ही नहीं देते। ये तमाम के तमाम उसके सवालात जो हैं वो उस चीज को देख के हैरानगी का इजहार करते हैं। इसके साथ ही अब उसने क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर प्लांटिंग अप हियर? यहां इस पहाड़ की चोटी के ऊपर काश्तकारी की वजह क्या है? अब उसने इसका क्या जवाब दिया? और उसका वालिद भी साथ साथ चीजों को क्लियर करता जा रहा था, उसके क्वेश्चन, छोटे छोटे सवालों का जवाब देता जा रहा था। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, उसने कहा मेरी जिंदगी में 20 दफा, मेरी जिंदगी में 20 मरतबा। ही सेड, उसने कहा, अ डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू गो होम, मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप घर जाएं। मेरी जिंदगी में 20 मरतबा मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप घर जाएं। एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और अपने खानदान को टाइम दे, अपने खानदान के साथ रहें जितना आप रह सकते हैं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उसने मुझे कहा कि कोई काम नहीं करना, कोई मुशक्कत वाला काम नहीं करना। नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना, बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट मी, सिर्फ वो चंद दिन जो बाकी हैं आपकी जिंदगी के, उनको एंजॉय करना है और कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहां तक बात उसने उसके सवाल का जवाब दे दिया। इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले पैराग्राफ के अंदर, लेकिन इस पैराग्राफ में से 5-8 जो सिनोनिम्स निकले हैं उनको जरा समझ लें। सबसे पहला जो हमने सिनोनिम्स दिया था, रोज, लाइन, सीरीज, कॉलम। ये पेपर के अंदर एक हमने सिलेक्ट करना होगा, लेकिन यहां से मैक्सिमम आपने तैयार करने होंगे। पेपर में पता नहीं कौन सा आ जाए, तो जो भी आएगा तो आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। पैच, प्लॉट, एरिया, ग्राउंड, स्टम्प, वो जो तना अभी जहां पर उसका मतलब मैंने भी बताया, एंड, स्टब, रेमनेंट, स्टालवर्ड, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, स्टिफ, लोडेड, फुल, फिल्ड, लेडन, राइप, मैच्योर, ग्रोन, रेडी टू ईट, टेस्ट, ईट, पार्टेक ऑफ, कंज्यूम, रिम, एज, बॉर्डर, वर्ज। ये तीन पॉसिबल, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, ये तीन पॉसिबल वो सिनोनिम्स हैं जो इस पैराग्राफ में से निकले। इसको आप अलग से इसकी लिस्ट जैसे यहां पे बनाई गई है वैसे ही साथ साथ आप लिस्ट बनाते जाएंगे, और ट्रांसलेशन को जो मैंने बोल के आपको बताई है उसको आप अपने पेज के ऊपर लिखते जाएंगे। यानी पहले आप सिनोनिम्स लिखते थे, अब सिनोनिम्स यहां पे आ गए हैं, इसकी जगह जो ट्रांसलेशन है वो आप अपने पेज के ऊपर लिखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।